हेलो माय एनिमे लवर्स, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं काकीगुरुई सीजन 1 का एपिसोड नंबर 10। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। एपिसोड की शुरुआत किरारी से होती है, जो किमोनो पहने एक ट्रेडिशनल जापानीज घर के अंदर जाती है। उसके साथ एक लड़की उसे गाइड करते हुए एक रूम के अंदर लेकर जाती है। वो किरारी से कहती है कि फैमिली के सारे हेड मेंबर्स इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। उस रूम के अंदर बहुत सारे स्पीकर्स रखे हुए थे। स्टेज पे सबके सामने यूमिको अपना हाउस पेट का लॉकेट उतार के कायदे को ऑफिशियल मैच के लिए चैलेंज कर देती है। ऑडियंस में बैठी इत्सुकी सुमिरागी अपनी सीट से खड़े होकर यूमिको को मैच खेलने से रोकने की कोशिश करती है। उसका कहना था कि उसे कायदे की बजाय किरारी से मैच करना है। यूमिको उससे कहती है कि सामने से कभी भी यूमिको ने उसे ये नहीं कहा कि वो सिर्फ प्रेसिडेंट के साथ गैम्बल करना चाहती है। इत्सुकी रियलाइज करती है कि यूमिको ने ऐसा स्टेटमेंट सच में कभी भी नहीं दिया है। यूमिको को प्रेसिडेंट बनाने के लिए इत्सुकी खुद इतनी डेस्परेट हो चुकी थी। यूमिको कहती है कि उसके पास इतना पेशेंस नहीं है कि वो प्रेसिडेंट के साथ गैम्बलिंग का वेट करे और अभी फिलहाल उसे बस गैम्बल करना है। कायदे फाइनली यूमिको के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। उसने पहले यूमिको को हाउस पेट समझकर उसे अंडर एस्टिमेट कर लिया था। यूमिको एक कंपल्सिव गैम्बलर है जो कि गैम्बलिंग से एडिक्टेड है। उसे गैम्बलिंग के रिस्क की कोई भी चिंता नहीं होती। वो अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए भी राजी हो जाती है। पूरा क्राउड दोनों का मैच देखने के लिए बहुत एक्साइटेड होता है। साइका को काउंसिल की चिंता होने लगती है क्योंकि काउंसिल मेंबर्स एक के बाद एक करके यूमिको के हाथों हार रहे थे। कायदे की वजह से ही यूमेमी भी पिछला मैच हार गई थी क्योंकि उसने ही यूमेमी को श्योरिटी दी थी कि वो सब कुछ हैंडल कर लेगा और साथ ही उसने यूमेमी के खिलाफ साजिश भी की थी। अगर इस मैच में कायदे जीत जाता है तो उसके जैसा गद्दार और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। इस स्कूल को प्रेसिडेंट ने इतनी मेहनत से इस ऊंचाई तक पहुंचाया है और साइका की आंखों के सामने ये लोग इसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। साइका इस टाइम बहुत ही ज्यादा हेल्पलेस फील कर रही थी। यूमेमी उन दोनों से कहती है कि उन्हें इस मैच के लिए एक डीलर की जरूरत पड़ेगी। सामने से खुद को वॉलंटियर करते हुए वाइस प्रेसिडेंट रिरिका मोमोबामी आ जाती है। वो इस मैच की डीलर बन जाती है। रिरिका उन्हें बताती है कि वो लोग इस गैम्बल के लिए चॉइस पोकर खेलेंगे। इस गेम के रूल्स सिंपल हैं। गेम में 5 कार्ड्स का इस्तेमाल होगा और जिसके पास अच्छे कार्ड्स होंगे वो जीत जाएगा। वो लोग 52 कार्ड्स के साथ खेलेंगे जिसमें जोकर के कार्ड्स भी इंक्लूडेड होंगे। इस गेम में फोल्ड और कॉल करना अलाउड नहीं है। प्लेयर बस रेज और बेट कर सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज, जो हर राउंड में सबसे ज्यादा पैसे लगाएगा उसके पास ही चूज करने का राइट होगा कि उस राउंड में हाई कार्ड वाला विनर होगा या फिर लो कार्ड वाला। नॉर्मल पोकर में हमेशा हाई कार्ड्स वाला ही जीतता है, लेकिन इस गेम का यही ट्विस्ट है कि इस गेम में वीक कार्ड्स के साथ भी जीता जा सकता है। लेकिन इस चीज का वही प्लेयर फैसला कर पाएगा जो राउंड में ज्यादा पैसे लगाएगा। इस गेम में पैसे लगाने की कोई भी लिमिट नहीं है। दोनों जितना मर्जी पैसा लगाना चाहे लगा सकते हैं। गेम के सारे रूल्स सुन के मैरी और इत्सुकी टेंशन में आ जाते हैं। मैरी कहती है कि यूमिको के जीतने के चांसेस 0 हैं क्योंकि यूमिको के पास कायदे जितने पैसे नहीं हैं। कायदे हर राउंड में यूमिको से ज्यादा पैसे लगा के हाई या लो कार्ड डिसाइड करके जीत सकता है। ज्यादा पैसों के साथ एक प्लेयर दूसरे प्लेयर पर दबाव डाल सकता है। रियोटा कहता है कि यूमिको के पास भी बहुत सारे पैसे हैं जिनका इस्तेमाल वो कर सकती है, जिसके जवाब में इत्सुकी बताती है कि स्टूडेंट काउंसिल मेंबर होने की वजह से कायदे के पास यूमिको से ज्यादा पैसे हैं। एक चिप की वैल्यू 10 मिलियन येन थी। रिरिका यूमिको से पूछती है कि वो कितने चिप्स खरीदना चाहती है। यूमिको कहती है कि उसके पास 310 मिलियन येन है, इसलिए वो 31 चिप्स लेगी। वहीं कायदे पहले राउंड में ही 100 चिप्स खरीद लेता है जो कि 1 बिलियन येन के बराबर थे। रिरिका दोनों को 5-5 कार्ड्स दे देती है। गेम स्टार्ट करने के लिए दोनों एक एक चिप्स लगाते हैं। यूमिको रिरिका से सवाल करती है कि ये कैसे डिसाइड
होगा कि किसका कार्ड स्ट्रॉन्ग है अगर दोनों के पास ही हाई कार्ड्स होंगे। रिरिका कहती है कि अगर दोनों के पास ही हाई कार्ड्स हुए तो जो दोनों का सबसे हाई कार्ड है उसमें से ज्यादा बड़ा वाला कार्ड विनर होगा। अगर एक के पास किंग है और दूसरे के पास 10 तो किंग वाला कार्ड हाई माना जाएगा। यूमिको के इस सवाल को सुन के कायदे को लगता है कि यूमिको हाई कार्ड्स की तरफ ही जाना चाहती है और अगर उसे चॉइस का मौका मिलेगा तो वो हायर कार्ड्स ही चूज करेगी। कायदे यूमिको की स्ट्रैटेजी को समझ जाता है। गेम के स्टार्ट में यूमिको 2 कार्ड्स को ट्रेड कर देती है और कायदे 1 कार्ड को। यूमिको ने किंग और जैक के कार्ड्स को ट्रेड कर दिया था जिससे कायदे को लगता है कि यूमिको वीकर कार्ड्स की तरफ जा रही है, लेकिन साथ ही में ये भी सोचता है कि वो हाई कार्ड्स को ट्रेड करके उसको ब्लफ कर रही है और असल में हो सकता है कि उसके पास एस के 3 कार्ड्स हो या फिर वीक कार्ड्स के साथ एक एस भी हो। कायदे के पास बेकार कार्ड्स थे और अब वो ये नहीं समझ पा रहा था कि यूमिको असल में हाई कार्ड्स या फिर लो कार्ड्स की तरफ जा रही है। बैटिंग के दौरान कायदे 10 चिप्स लगा देता है और यूमिको 20 चिप्स लगा देती है। इस राउंड में कायदे रेस करने से मना कर देता है जिससे यूमिको के पास राइट टू चूज आ जाता है और वो स्ट्रॉन्गर कार्ड्स को चूज करती है। उसके बाद दोनों अपने कार्ड्स को शो करते हैं। यूमिको के पास एक एस होता है और उसके कार्ड्स कायदे के कार्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं जिसकी वजह से यूमिको ये राउंड जीत जाती है। यूमिको की जीत को देखकर रियोटा राहत की सांस लेता है। गेम सेकंड राउंड की तरफ बढ़ता है। अपने कार्ड्स को देखकर यूमिको धीरे से कहती है कि अब वो क्या करेगी। उसे गेम के रूल ठीक से भी नहीं पता है जिससे उसे चीजों को समझने में मुश्किल हो रही है। कायदे यूमिको की इस बात को सुन लेता है और वो सोचता है कि इस गेम में ज्यादा पैसे लगाना बेकार है। अगर वो सामने वाले से बस 1 चिप ज्यादा भी लगाएगा तब भी उसका चॉइस करने का चांस बढ़ सकता है। आइडियली इस गेम को ऐसे ही एक चिप रेस करके खेलना चाहिए, लेकिन एक साथ 10-20 चिप को रेस करके ओपोनेंट्स एक दूसरे पर प्रेशर डाल सकते हैं और यूमिको ने ऐसा ही करके फर्स्ट राउंड में एक साथ ही 20 चिप्स लगाकर दबाव डाला क्योंकि यूमिको बिल्कुल पागल है। इस लड़की को सिर्फ रिस्क लेने में मजा आता है। कायदे सोचता है कि अगर उसने यूमिको के बारे में पहले नहीं सुना होता तो वो उसके जाल में फंस जाता, लेकिन उसने सबसे यूमिको के बारे में सुना है इसलिए वो यूमिको के साथ संभल के ही खेलेगा और वो उन सब काउंसिल मेंबर्स का बदला लेगा जिन्हें यूमिको ने हराया था। यूरिको, यूमेमी और मिदारी ने यूमिको के साथ पहले गैम्बल करके कायदे का काम और भी ज्यादा आसान कर दिया था। सेकेंड राउंड में यूमिको नंबर 10 के पेयर को ट्रेड कर देती है। ऑडियंस यूमिको की इस मूव को देखकर हैरान होते हैं कि उसने अपने अच्छे कार्ड्स को क्यों ट्रेड कर दिया। कायदे इस मूव को भी देखकर समझ जाता है कि वो दोबारा उसे ब्लफ करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब की बार वो उसके ब्लफ में नहीं आएगा और सोच समझ के ही फैसला लेगा। कायदे अपने 5 कार्ड्स को स्वैप कर देता है। मैरी कहती है कि कायदे यूमिको को बेट करने के लिए फोर्स करने की कोशिश कर रहा है। यूमिको कहती है कि कायदे उसे अपना स्वैग दिखाने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ इसीलिए वो अपने सारे चिप्स दांव पे लगा देती है। यूमिको के बाद कायदे बस 1 चिप लगा के रेस करता है। यूमिको के पास अब कुछ भी नहीं बचता, जिसकी वजह से इस राउंड में कायदे के पास चूज करने का बेनिफिट आ जाता है। कायदे स्ट्रॉन्ग कार्ड्स को चूज करता है। फिर दोनों अपने अपने कार्ड्स को रिवील करते हैं। यूमिको के पास वीकर कार्ड्स थे जिसकी वजह से वो ये राउंड हार जाती है और अपने सारे पैसे भी। यूमिको के इस स्टूपिड मूव को देखकर सारे हैरान होते हैं और इत्सुकी भी बहुत ज्यादा निराश हो जाती है क्योंकि काउंसिल में दोबारा लौटने का उसका सपना भी यूमिको की हार के साथ टूट गया था। कायदे अपनी जीत की खुशी मनाने लगता है और सोचता है कि जो अभी तक यूमिको के हाथों हारे थे वो सब बेवकूफ थे, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। मैंने अपनी इंटेलिजेंस का यूज करके यूमिको को हरा दिया है। स्टार्टिंग से ही गेम मेरे फेवर में था क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे हैं। यूमिको मेरे सामने कुछ नहीं, बस एक पत्थर के समान है जिसे मैंने हटा दिया है। रिरिका यूमिको से पूछती है, अब तुम्हारे पास सारे चिप्स खत्म हो चुके हैं, क्या तुम अभी भी गेम को कंटिन्यू रखना चाहती हो?
युमिको अपनी सीट से खड़े होकर इत्सुकी को पुकारती है और उससे पूछती है कि वो उसे कितने पैसे उधार दे सकती है। इत्सुकी भी अब स्टेज में आ जाती है। युमिको उससे कहती है कि अब वो दोनों अच्छे दोस्त बन चुके हैं और अच्छा दोस्त होने के कारण इत्सुकी की जिम्मेदारी बनती है कि वो मुसीबत में अपने दोस्त की हेल्प करे। कायदे इत्सुकी से कहता है कि काउंसिल ने उसे निकाल दिया, इसकी वजह से अब वो युमिको के साथ मिल गई है। अगर तुम युमिको को पैसे नहीं दोगी तो मैं तुम्हें वापस काउंसिल में ले लूंगा। जब पहले मैंने तुम्हें काउंसिल में लिया था मैंने तुम्हारे अंदर पोटेंशियल देखा था और तुम बिल्कुल मेरी तरह हो जो बहुत ऊपर जाने की इच्छा रखते हैं। कायदे इत्सुकी की तारीफ करके उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो युमिको की हेल्प ना कर सके, लेकिन आखिर में वो इत्सुकी से कहता है कि तुम में गट्स नहीं है और तुम एक लूजर हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें काउंसिल में ले लूंगा। युमिको बीच में कहती है कि तुम्हें ऐसा किसी को बोलने का कोई भी हक नहीं है, इत्सुकी में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। युमिको फिर इत्सुकी से कहती है कि जो गोल तुम्हें अचीव करना है उसके लिए पहले तुम्हें कुछ ऑफर करना पड़ेगा। गोल अचीव करने के लिए इंसान को रिस्क लेना जरूरी है, जितना बड़ा गोल उतना ही बड़ा रिस्क। युमिको इत्सुकी को डिसाइड करने को कहती है कि वो सेफ साइड चूज करना चाहेगी या फिर उसके साथ रिस्क लेकर इस गोल को अचीव करना चाहेगी। इत्सुकी डिसाइड नहीं कर पाती कि वो क्या चूज करेगी। वो इजी वे चूज करके कायदे का ऑफर लेकर दोबारा काउंसिल में आ सकती है, लेकिन फिर वो अपने पास्ट को याद करती है जब काउंसिल में एडमिशन लेने के लिए वो कायदे के पास आई थी। कायदे ने उसे अंडर एस्टिमेट किया था और उसे नॉर्मल स्टूडेंट बनकर रहने को कहा था क्योंकि वो काउंसिल मेंबर बनने के काबिल नहीं थी। और जब इत्सुकी ने कायदे को बताया था कि वो एक दिन काउंसिल की प्रेसिडेंट बनना चाहती है, तब कायदे ने उसे कहा था कि वो बिल्कुल उसकी तरह है और फाइनली उसे काउंसिल में एंटर करवा दिया था। काउंसिल मेंबर बनने के बाद भी इत्सुकी को वो रिस्पेक्ट नहीं मिली थी जिसके वो काबिल थी। कायदे उसे हमेशा खुद से नीचे समझता था और सिर्फ उसके डोनेशन की वजह से उसे काउंसिल में लिया था। युमिको इत्सुकी को कन्विंस करने की कोशिश करती है। अपने पास्ट का बदला लेने के लिए इत्सुकी युमिको का साथ देने के लिए रेडी हो जाती है। इत्सुकी युमिको के लिए 1 बिलियन येन को दाव पे लगा देती है और कहती है कि मैं यहाँ की किंग बन के दिखाऊंगी। और इसके साथ यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। सो हे गाइज, अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। और बाकी के काकीगुरुई के एपिसोड्स को चेकआउट करना मत भूलना। तब तक के लिए टेक केयर एंड सायोनारा।